क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों के जीवन में भी ऐसे काले अध्याय होते हैं जिन्हें छुपाया जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बाइबल के पन्नों में दबी हुई है, एक ऐसा सच जिसे कम ही लोग जानते हैं। यह कहानी है नूह की, उस महान व्यक्ति की जिसने पूरी मानवता को बचाया था, लेकिन फिर उसने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। जी हां, आपने सही सुना, वही नूह जिसने ईश्वर की आज्ञा पर विशाल नाव बनाई, जिसने हर प्रकार के जीव जंतुओं को बचाया, जिसने महाप्रलय से मानवता की रक्षा की, उसी नूह ने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ था उस दिन जब एक पिता को अपने ही बेटे को श्राप देने पर मजबूर होना पड़ा? यह कहानी केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, ये एक रहस्य है जो आज भी दुनिया को प्रभावित करता है। इस श्राप के परिणाम आज तक दिखाई देते हैं। तो आइए इस रहस्यमय कहानी के गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि क्यों नूह को अपने ही पुत्र को श्राप देना पड़ा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है, एक ऐसा सच जो आत्मा को झकझोर देता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अच्छाई और पवित्रता के पीछे भी इंसानी कमजोरियां छिपी हो सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब महाप्रलय समाप्त हो चुका था, पृथ्वी पर पानी उतर गया था और अरारात पर्वत पर नूह की नाव रुकी हुई थी। जब नूह और उसके परिवार ने नाव से बाहर कदम रखा तो उन्होंने एक बिल्कुल नई दुनिया देखी। वह दुनिया जो कभी भ्रष्टाचार और पाप से भरी हुई थी, अब साफ और शुद्ध दिख रही थी। नूह के साथ उसकी पत्नी, 3 बेटे शेम, हाम और याफेत और उनकी पत्नियां थीं। कुल मिलाकर 8 लोग थे जिन पर अब पूरी मानवता की जिम्मेदारी थी। उन्हें पृथ्वी को फिर से बसाना था, नई सभ्यता की नींव रखनी थी। सबसे पहले नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। यह आभार प्रकट करने का तरीका था उस ईश्वर के प्रति जिसने उन्हें बचाया था। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। आकाश में एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि ईश्वर की वाचा का चिन्ह था। परमेश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी पानी से पृथ्वी को नष्ट नहीं करेगा। इंद्रधनुष उस वादे का प्रतीक था, आशा का, नई शुरुआत का। लेकिन नूह के मन में कहीं ना कहीं एक चिंता थी। उसने देखा था कि कैसे पाप ने पहली दुनिया को नष्ट कर दिया था। क्या यह नई दुनिया भी वैसी ही राह अपनाएगी? क्या उसके अपने बेटे उसी गलती को दोहराएंगे? समय बीतता गया और नूह का परिवार बसता गया। उन्होंने खेती शुरू की, घर बनाए और धीरे धीरे एक छोटा समुदाय बनने लगा। नूह के 3 बेटों की संतानें होने लगीं और पृथ्वी फिर से लोगों से भरने लगी। नूह ने कृषि में विशेष रुचि दिखाई। बाइबल बताती है कि वह भूमि का काम करने वाला और दाख की बारी लगाने वाला पहला व्यक्ति था। यह कोई सामान्य बात नहीं थी। दाख की खेती एक कला है, एक विज्ञान है। इसमें समय, धैर्य और कुशलता चाहिए। नूह ने अंगूर उगाए और फिर उनसे दाखरस बनाया। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। महाप्रलय के बाद की दुनिया अलग थी। वायुमंडल बदल गया था, जलवायु अलग थी। अब माहौल बदल चुका था। शायद अंगूर भी अब पहले जैसे नहीं रहे थे, या फिर शायद नूह को अंदाजा ही नहीं था कि उसके बनाए गए पेय में इतनी शक्ति है कि वह उसकी चेतना पर प्रभाव डाल सकता है। यह संभव है कि नूह ने पहली बार दाखरस का अनुभव किया हो और उसे पता ही नहीं चला हो कि यह उसे नशे में धुत कर देगी। एक दिन ऐसा आया जो नूह के जीवन में एक मोड़ बन गया। नूह ने अपने दाखरस का सेवन किया, लेकिन इस बार वह नशे में धुत हो गया। वह अपने तंबू में बेहोशी की हालत में पड़ा था और उसके वस्त्र उतर गए थे। अब यहां समझने वाली बात यह है कि बाइबल के समय में नग्नता को लेकर बहुत सख्त नियम थे। यह केवल शारीरिक नग्नता की बात नहीं थी, बल्कि सम्मान और गरिमा की भी बात थी। किसी के नग्न होने को देखना, खासकर अपने पिता के, एक गंभीर अपराध माना जाता था। तभी हाम, जो कनान का पिता था, तंबू में आया। उसने अपने पिता को नग्न अवस्था में देखा। अब यहां कहानी में रहस्य शुरू होता है। हाम ने क्या किया? क्या उसने केवल देखा या कुछ और भी किया? बाइबल की भाषा यहाँ बहुत सांकेतिक है। हाम ने अपने पिता की नग्नता देखी। ये वाक्य बहुत गहरा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हाम ने केवल देखा ही नहीं, बल्कि अपने पिता का मजाक उड़ाया, उसकी बेइज्जती की। जब हाम ने अपने पिता की यह दशा देखी तो उसे चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए था या अपने पिता को ढक देना चाहिए था। लेकिन हाम ने इसके बजाय बाहर जाकर अपने दोनों भाइयों शेम और याफेत को बुलाया। आओ देखो हमारे पिता की क्या हालत है। शायद हाम ने इस तरह कहा हो। उसके शब्दों में मजाक था, तिरस्कार था। वह अपने पिता की कमजोरी को लेकर खुश लग रहा था।
लेकिन शेम और याफेत की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। बाइबल बताती है कि उन्होंने एक कपड़ा लिया, उसे अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर चलते हुए अपने पिता को ढक दिया। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था ताकि वे अपने पिता की नग्नता न देख सकें। यह एक महत्वपूर्ण अंतर था। शेम और याफेत ने अपने पिता के सम्मान की रक्षा की, जबकि हाम ने उसका मजाक उड़ाया। यह दिखाता है कि उनके दिलों में अपने पिता के लिए कैसी भावनाएं थीं। जब नूह का नशा उतरा और उसे होश आया तो उसे पता चला कि क्या हुआ था, लेकिन उसे कैसे पता चला, किसने बताया? शायद उसकी पत्नी ने, या शेम और याफेत ने। जब नूह को पूरी घटना का पता चला तो वह समझ गया कि यह केवल एक छोटी सी गलती नहीं थी, यह एक चरित्र की समस्या थी। हाम के व्यवहार में वह पाप का बीज दिखाई दिया जिसने पहली दुनिया को नष्ट कर दिया था। नूह एक नबी था, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से सीधा संपर्क रखता था। उसमें भविष्य देखने की शक्ति थी। जब उसने हाम के व्यवहार को देखा तो उसे समझ आ गया कि यह व्यक्ति और इसकी संतान आगे चलकर क्या करेगी। यह केवल एक पारिवारिक कलह नहीं था, यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, अच्छाई और बुराई के बीच, सम्मान और अपमान के बीच, आज्ञाकारिता और विद्रोह के बीच। और फिर आया वह क्षण जो इतिहास को बदल देने वाला था। नूह ने अपना मुंह खोला, लेकिन जो शब्द निकले वे केवल एक पिता के गुस्से के शब्द नहीं थे, वे भविष्यवाणी के शब्द थे, ईश्वरीय न्याय के शब्द थे। उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाइयों का दास होगा। यह वाक्य सुनकर चौंकने वाली बात यह है कि नूह ने हाम को श्राप नहीं दिया, बल्कि कनान को, हाम के पुत्र को। लेकिन ऐसा क्यों? यह एक रहस्य है जिस पर विद्वान आज भी बहस करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कनान भी उस घटना में शामिल था। शायद वह भी अपने पिता के साथ था जब उसने नूह की नग्नता देखी थी, या फिर शायद नूह ने देखा था कि हाम की संतान में वही दुष्टता आएगी जो हाम में थी। लेकिन नूह ने केवल श्राप ही नहीं दिया, उसने आशीर्वाद भी दिया। शेम के लिए उसने कहा, धन्य है यहोवा, शेम का परमेश्वर और कनान उसका दास हो। और याफेत के लिए, परमेश्वर याफेत को बढ़ाए और वह शेम के तंबुओं में बसे। यह श्राप केवल कुछ कठोर शब्द नहीं थे, यह एक भविष्यवाणी थी जो इतिहास की दिशा तय कर देने वाली थी। कनान अपने भाइयों का दास होगा। यह वाक्य हजारों सालों तक गूंजता रहा। लेकिन इस श्राप का मतलब क्या था? क्या यह केवल एक व्यक्ति के लिए था या पूरी जाति के लिए? इतिहास बताता है कि कनान की संतान कनानी लोग बने जो फिलिस्तीन में बसे, और जब इजरायली मिस्र से निकलकर वादा किए गए देश में पहुंचे तो उन्होंने कनानियों को हराया और उन्हें अपने दास बनाया। लेकिन क्या यह महज एक संयोग था या फिर नूह के शब्दों की शक्ति थी? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। कनान का मतलब केवल एक व्यक्ति या जाति नहीं था, यह एक मानसिकता का प्रतीक था। वह मानसिकता जो माता पिता का सम्मान नहीं करती, जो बड़ों का मजाक उड़ाती है, जो अधिकार का विरोध करती है। जहां नूह ने कनान को श्राप दिया, वहीं उसने शेम और याफेत को आशीर्वाद भी दिया, और यह आशीर्वाद भी उतना ही शक्तिशाली साबित हुआ। शेम के बारे में नूह ने कहा कि यहोवा उसका परमेश्वर है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी थी कि शेम की संतान में से ही सच्चे धर्म की शुरुआत होगी। और सच में इब्राहिम शेम की ही संतान था, और उसी से यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। याफेत के लिए नूह ने कहा कि परमेश्वर उसे बढ़ाएगा, और इतिहास गवाह है कि याफेत की संतान यूरोपीय लोग दुनिया में फैले और उन्होंने बड़े साम्राज्य बनाए। यह हमें दिखाता है कि नूह के शब्द केवल भावनाओं में कहे गए शब्द नहीं थे, उनमें भविष्यवाणी की शक्ति थी। समय के साथ नूह की भविष्यवाणी सच होती गई। कनान की संतान कनानी बने, और जब इजरायली वादा किए गए देश में आए तो उन्होंने कनानियों को हराया। लेकिन यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक युद्ध की जीत थी। कनानियों में वे सभी बुराइयां थीं जिनकी वजह से पहली दुनिया नष्ट हुई थी। वे मूर्ति पूजा करते थे, बच्चों की बलि चढ़ाते थे और तरह तरह के पाप करते थे। नूह का श्राप केवल एक व्यक्तिगत बदला नहीं था, बल्कि परमेश्वर के न्याय का एक हिस्सा था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह श्राप अटल नहीं था। बाइबल में राहाब नाम की एक कनानी स्त्री का जिक्र है जिसने इस्राएलियों की मदद की और वह इस्राएल का हिस्सा बन गई। यह दिखाता है कि श्राप का मतलब यह नहीं था कि कनानी लोग हमेशा के लिए बर्बाद हैं, बल्कि उन्हें अपना व्यवहार बदलना था। इस कहानी से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला सबक यह है कि माता पिता का सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। हाम ने अपने पिता का सम्मान नहीं किया और इसका परिणाम उसकी संतान को भुगतना पड़ा। दूसरा सबक यह है कि हमारे कार्यों के परिणाम केवल हम तक सीमित नहीं रहते,
हाम की गलती का नुकसान उसके बेटे कनान को उठाना पड़ा। यह हमें दिखाता है कि हमारे कार्य हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। तीसरा सबक यह है कि ईश्वर न्यायी है। नूह ने जो श्राप दिया वह अपनी भावनाओं में नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय के अनुसार दिया। परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता, चाहे वह किसी का भी हो। चौथा सबक यह है कि हमारा व्यवहार हमारे चरित्र को दर्शाता है। शेम और याफेत ने सम्मान दिखाया और उन्हें आशीर्वाद मिला। हाम ने अपमान किया और उसकी संतान को श्राप मिला। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज के समय में भी हम देखते हैं कि कैसे कुछ लोग अपने बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं। सोशल मीडिया पर, टीवी पर, फिल्मों में, हर जगह बुजुर्गों को मूर्ख और पिछड़ा दिखाया जाता है। लेकिन नूह की कहानी हमें सिखाती है कि यह व्यवहार कितना खतरनाक है। जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, वे अपनी संतान से भी वैसा ही व्यवहार पाते हैं। आज के परिवारों में भी हम यही देखते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करते हैं, वे सफल होते हैं और खुश रहते हैं। जो अपने बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उनका जीवन समस्याओं से भरा रहता है। लेकिन इस कहानी का अंत निराशा में नहीं होता। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर क्षमाशील है। श्राप को भी आशीर्वाद में बदला जा सकता है अगर व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करे। कनान की संतान में से भी कुछ लोगों ने परमेश्वर को स्वीकार किया और वे इस्राएल का हिस्सा बन गए। यह हमें दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख सकता है और नई जिंदगी शुरू कर सकता है। यीशु मसीह के आने के बाद तो यह संदेश और भी स्पष्ट हो गया। वह सभी जातियों के लिए आया, शेम की संतान के लिए भी, याफेत की संतान के लिए भी और हाम की संतान के लिए भी। उसके सामने सभी बराबर हैं। नूह की यह कहानी वास्तव में एक अधूरी कहानी है जो आज भी जारी है। हम सभी नूह की संतान हैं, कुछ शेम से, कुछ हाम से और कुछ याफेत से। लेकिन हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम किसकी संतान हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। क्या हम हाम की तरह अपने बुजुर्गों का मजाक उड़ाने वाले हैं या फिर शेम और याफेत की तरह उनका सम्मान करने वाले हैं? हमारा चुनाव ही हमारे भविष्य को तय करता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। पाप का फल जरूर मिलता है, चाहे आज मिले या कल मिले। लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि परमेश्वर की दया भी अनंत है। जो सच्चे दिल से अपनी गलती मानकर उससे माफी मांगता है, वह क्षमा पा जाता है। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें अपने जीवन को देखना चाहिए। क्या हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं? क्या हमारा व्यवहार हमारी अगली पीढ़ी के लिए आशीर्वाद का कारण बनेगा या श्राप का? नूह के श्राप और आशीर्वाद की कहानी आज भी जारी है। हर दिन, हर पल हम अपने कार्यों से तय करते हैं कि हमारी संतान को क्या मिलेगा, आशीर्वाद या श्राप। यह हमारे हाथ में है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर शेम और याफेत का रास्ता अपनाएं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी कमजोरियों पर पर्दा डालें और उनकी अच्छाइयों को आगे बढ़ाएं। तभी हमारी अगली पीढ़ी को आशीर्वाद मिलेगा, श्राप नहीं। याद रखिए, बाइबल के शब्द आज भी जीवित हैं। नीति वचन 20 के वचन 20 में लिखा है, जो अपने पिता या माता को कोसता है उसका दीपक अंधियारे में बुझ जाएगा। यह पद माता पिता के सम्मान को एक ईश्वरीय आज्ञा और नैतिक कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करता है। बाइबल में दीपक जीवन, आशा और ईश्वर से जुड़ी चेतना का प्रतीक है। जब कोई अपने माता पिता को अपमानित करता है, उसे नैतिक और आध्यात्मिक अंधकार का सामना करना पड़ता है। यह न केवल शारीरिक दंड की चेतावनी है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतावनी भी है कि ऐसे व्यक्ति की आत्मा में पवित्रता और ईश्वर का प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हो सकता है। निर्गमन 20 के वचन 12 में लिखा है तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे तेरे दिन उस देश में बड़े हों जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है। यह 10 आज्ञाओं में से एक है। यह बताता है कि माता पिता का सम्मान करने से जीवन में दीर्घायु और आशीर्वाद मिलता है। मत्ती 15 के वचन 4 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को कोसे वह अवश्य मारा जाए। यहाँ यीशु स्वयं पुराने नियम की आज्ञा को दोहराते हैं, यह दिखाने के लिए कि यह नियम आज भी उतना ही गंभीर और लागू है। तो मित्रों, आज आपने एक ऐसी रहस्यपूर्ण और गहराई से भरी कहानी सुनी जो सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आज की चेतावनी भी है। नूह का श्राप, हाम का व्यवहार, शेम और याफेत का सम्मान, यह सब केवल प्राचीन किस्से नहीं हैं। ये हमारे आज के फैसलों पर भी असर डालते हैं, क्योंकि याद रखिए, हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारे निर्णय ही तय करते हैं कि आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद मिलेगा या श्राप।
यदि आपको भी यह लगता है कि यह केवल धर्म की बात नहीं बल्कि जीवन का आईना है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि आप भी इस सत्य के साथ खड़े हैं। और आज की इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर जरूर करें, क्योंकि वे अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं उन्हें यह जरूर जानना चाहिए। अगर आप भी हाम की राह नहीं बल्कि शेम और याफेत की राह पर चलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं सम्मान चुनता हूं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और भी रोचक और रहस्यमय बाइबल की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए कि माता पिता का सम्मान करना केवल एक नैतिक कर्तव्य नहीं है बल्कि एक आशीर्वाद का द्वार भी है। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।